हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रारंभ CUET की जो मेरी सीरीज़ है उसके अंदर हम बहुत सी जनरल टेस्ट से रिलेटेड CUET के अंदर जो जनरल टेस्ट आ रहा है उससे रिलेटेड सारे के सारे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी करंट में चल रहे हैं उससे रिलेटेड ये सीरीज़ है। आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करनी चाहिए। साथ ही आप मेरे को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर चैनल पे, ताकि आपको इनकी लिंक्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें और वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। मैं जो भी वीडियोस ला रही हूँ वो ये देखकर ला रही हूँ कि प्रेजेंट के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहला है इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ। सो कंटेक्स्ट क्या है, अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, 26th हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग टुक प्लेस, यानी कि 26th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये 26th याद रखना है और CHOGM यही मीटिंग की एक्रोनियम है। ये 20 to 25 सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ ये इम्पोर्टेंट है, कारगिल रवांडा। ठीक है, कारगिल रवांडा में हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। देन एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर लेड द इंडियन डेलीगेशन। इन दिस आर्टिकल हम देखेंगे कि रोल ऑफ कॉमनवेल्थ एंड इंडियाज़ यूनिक रिलेशनशिप, कि कॉमनवेल्थ का बेसिकली रोल क्या है और इसका रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज़ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज़ एन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 53 मेंबर्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्टेट्स दैट आर मोस्टली फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो कंट्रीज़ जो हैं पहले ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी हैं उन्हें बेसिकली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। It dates back to the first half of 20th century with the decolonization of British Empire through increased self-governance of its territory. It was originally created as British Commonwealth of Nations through the Balfour Declaration at 1926 Imperial Conference. It was formalized by UK through the Statute of Westminster in 1931. वेस्टमिंस्टर बेसिकली एक हम कह सकते सिटी है यूके के अंदर ही। तो 1931 में बेसिकली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये बनाया जाता है, जो कि जिसके अंदर वो कंट्रीज़ होती है जो कि फ्रीडम पा चुकी होती हैं या बेसिकली कॉलोनी रह चुकी हैं किसकी, यूके की। ये इम्पोर्टेंट है। द सिंबल ऑफ फ्री एसोसिएशन इज़ क्वीन एलिजाबेथ II, हु इज़ द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। हिस्ट्री ऑफ इट्स क्रिएशन, ये क्यों बना और इसकी हिस्ट्री क्या है। The Commonwealth was created in the early 1900s when nation that were formerly part of British Empire, ये हमने देख लिया। India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru played a key role in its creation in 1949. India's policy maker over years have considered it as a relic of empire and steeped in colonial legacy. बेसिकली इसको इन्होंने माना, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, कि ये बेसिकली कॉलोनियल लेगेसी है। हम अगर अपने पास्ट को नहीं भूलते हैं तो हमें ये पास्ट को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली इसको एडवोकेट किया और इसको बनवाने में और इसको सपोर्ट किया बेसिकली। मेंबरशिप टुडे इज़ बेस्ड ऑन फ्री एंड इक्वल वॉलंटरी कोऑपरेशन। आप आना चाहते हो तो आइए, नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। वर्किंग क्या है इसकी, कॉमनवेल्थ हैज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन टू वन अनदर, इंस्टेड दे आर यूनाइटेड थ्रू लैंग्वेज, कल्चर, शेयर्ड वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। सो एक्चुअल फंक्शनिंग, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रवांडा में हुई है, विच टेक प्लेस एवरी 2 years, यानी कि ये बाई एनुअली है। ठीक है, 2 साल में एक बार। एवरी 2 year इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल कॉमनवेल्थ लीडर टू मीट
and discuss issues pertaining to the Commonwealth. मोटो क्या है? टू रीअफर्म कॉमन वैल्यूज़, कि जिस तरीके से जब यूके ने बेसिकली हम पर या अपनी कॉलोनीज़ पर राज कर रहा था, वो रूल कर रहा था, तब वो एक ही तरीके की रूल्स पॉलिसीज़ को हर जगह इम्प्लीमेंट करना चाहता था। तो अब भी वो कॉमन वैल्यूज़ का सिस्टम ही है कि हम अपनी कॉमन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करें और उस पर बेहतर काम करें। वो कॉमन वैल्यू क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी में हमारा एडवांसमेंट हो, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्लाइमेट चेंज, बहुत सी फील्ड्स हैं, डिजीज़ एट्सेट्रा, ग्लोबल चैलेंजेस एंड एग्री हाउ टू वर्क टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। क्यों ब्रिटेन इसको प्रमोट करता है? क्योंकि ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और उसकी फॉरेन पॉलिसी से भी रिलेटेड है। ब्रिटेन ऑल्सो वांट टू री इन्वेंट इटसेल्फ पॉलिटिकली आफ्टर ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या है? 2020 में जब यूके निकल गया था ब्रेग्जिट से, जब उसने अपने आप को एग्ज़िट करवा लिया, तो बेसिकली उसी को ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन का एग्ज़िट बोला जाता है। कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से। जब यूरोपियन यूनियन से जब वो हट जाता है, तो अब ये कह रहा है कि हम री इन्वेंट करेंगे इटसेल्फ पॉलिटिकली आफ्टर ब्रेग्जिट। वो अपने आप को री इन्वेंट करना चाह रहा है, क्योंकि वो जब से उसने ईयू से हटाया, अपने आप को हटाया, तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हुए उसे और कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि ईयू की कंट्रीज़ जो हैं वो यूके की जो बहुत ही प्राइमरी हम कह सकते हैं इंडस्ट्री है, फ़िशिंग इंडस्ट्री, उसके चारों ओर पानी है, सी है, ठीक है, वहाँ पर उसकी फ़िशिंग होती है। तो ईयू की जितनी कंट्रीज़ थी वो वहाँ पर अपना राइट क्लेम करती थी कि हमें फ़िशिंग करने दो। इसकी वजह से ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से अब यूके के पास सोल राइट है कि वही वहाँ पर फ़िशिंग करेगा। इंडिया इन द कॉमनवेल्थ। इंडिया बिकेम मेंबर इन 1947। इंडिया इसका मेंबर 1947 में बना। क्यों? क्योंकि इंडिया को तभी आज़ादी मिली। फर्स्ट विद चीफली नॉन यूरोपियन पॉपुलेशन, कि जिसमें यूरोपियन पॉपुलेशन, नॉन यूरोपियन पॉपुलेशन यानी कि एक भी यूरोप का इंसान ना होना, और जब एक यूरोप का इंसान आया तो वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू यानी इंडिया। India's new political interest in Commonwealth is evident by the participation of PM at 25th Commonwealth Head of Government meeting। तो बेसिकली मोदी जी ने इसको अटेंड किया लंदन में, जो ये 2018 में कंडक्ट कराई गई थी। ओल्ड ग्लोबल ग्रुपिंग फर्स्ट द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ वर्चुअली स्पैनिंग एंटायर ग्लोब। स्कोप क्या है इसका? कि इंडिया की मेंबरशिप एंड प्रोस्पेक्टिव लीडर्स ऑफ कॉमनवेल्थ हेल्प्स इनहेंस इट्स बायलेटरल टाइज। बेसिकली इससे क्या है? बायलेटरल टाइज कंट्रीज़ के बीच में अच्छे होते हैं, ठीक है। इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो एक्सर्ट होती है, वो एक्सटेंड होती है। इंडिया का डायस्पोरा इंक्रीज़ होता है। रिंग फेंसिंग अगेंस्ट राइवल्स, यानी कि चाइना जो भी हमारे राइवल्स हैं उनकी तरफ हम बेसिकली एक घेरे वाली फेंसिंग कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, एक तरीके से डिफेंसिव एक्शन हम ले सकते हैं। चाइना इज़ नॉट एंड विल नेवर बी अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कॉमनवेल्थ आफ्टर यूके। India is expected to overtake UK as the 5th largest economy in the world and largest in the Commonwealth। इश्यूज़ क्या है कॉमनवेल्थ के? यानी कि यहाँ से हमें समझ आता है कि यूके अभी फर्स्ट पर चल रहा है इकोनॉमी के नाम पे। कहाँ? कॉमनवेल्थ में। इसमें कॉमनवेल्थ में इशू क्या है? क्योंकि इसका कोई एजेंडा नहीं है। ये कह देना कि एक कॉमन वैल्यू पे काम कर रहा है काफ़ी ज़्यादा वेग सा लगता है, क्योंकि हमें बिल्कुल कट टू कट इसका ये नहीं पता कि ये इसका काम क्या है ना। सो नो एजेंडा, देन डिक्लाइनिंग रेलिवेंस एज अ ग्रुप। ये लगता ही नहीं है कि ये कोई ग्रुप है। वाइल नरेंद्र मोदी डिडंट अटेंड द लास्ट वन हेल्ड इन, जब 2015 में ये हेल्ड हुई थी माल्टा में, तब इसको अटेंड नहीं किया था। लेकिन हमने अभी यहाँ पढ़ा कि 2018 में मोदी जी गए थे इसमें लंदन में। इम्पीरियलिस्टिक सेटअप, कि पहले जैसा सेटअप था अब भी वैसा ही सेटअप है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमनवेल्थ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली प्रोवाइड करता है टू मेक अप 60% ऑफ कॉमनवेल्थ मेंबर्स। एक्सटेंडिंग डिप्लोमेटिक प्रेजेंस,
देन वॉइस ऑफ स्मॉल नेशन यहाँ पर सुनी जाती है। मोस्ट पीसफुल अलायंस, यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाले, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ होंगी वो सारी वही होंगी जो कॉलोनी रह चुकी हैं, और वो कॉलोनियल कंट्रीज जो है वो कभी नहीं चाहेंगी कि हमारी उसी से ना बिगड़ जाए दोबारा जिसकी हम कॉलोनी रह चुके हैं। Democratic bloc, as for India, it provides excellent opportunity to give shape to a model of international cooperation and partnership act. अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसके अंदर? India's new political interest in the Commonwealth is encouraging. This provide a focus on the Commonwealth looking towards future. इंडिया के पास पूरी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल रोल बेसिकली अपना इन्हेंस कर सकता है, ठीक है, वाइड कंटेक्स्ट में। Bloc may prove to be an important channel through which India can attempt to build a consensus to develop collaborative ways in dealing with global institutions. So in this video guys, do like, share and subscribe my channel in order to get notified with my latest videos. Thank you.